इंडिया। हरियाणा के अंबाला से तो वाकिफ़ हैं आप, वहाँ पर फिर एक बार दोबारा से शपथ उठाई गई है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शपथ उठवाने का काम तो वही लोग कर रहे हैं जो आपको याद होगा दिल्ली के अंदर उन्होंने आयोजन किया था, धर्म संसद का एक चैनल चलाता सुदर्शन करके, अशोक नाम है उसका, वहाँ पर मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जो विधायक की शपथ ये लेकर आया कि मैं संविधान की संप्रभुता और तमाम इन चीज़ों का पालन करूँगा, वो अपनी जो है शपथ उठा रहा है वहाँ का विधायक अम्बाला का, जो भारतीय जनता पार्टी का है, और वो कह रहा है कि साहब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब या तो वो शपथ झूठी है या ये वाली शपथ झूठी है। बात बताता हूँ आपको, अंशुल सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा के अंबाला में हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते बीजेपी के अंबाला शहर विधायक असीम गोयल, इनका नाम है। पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। वीडियो शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय तू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, दोनों हाथ उठा के जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। धन्यवाद, नमस्कार। आपने ये देख ली वीडियो। अब मैं आपको इसके बारे में बखान तो बाद में दूंगा, लेकिन देखें संजीव गुप्ता साहब हैं, वो लिखते हैं कि शर्मनाक और पागलपन, जैसा कि राष्ट्र के कुछ प्रबुद्ध नेताओं जैसा कि सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के गठन के बारे में कहा था। पागलपन कहा था सरदार पटेल ने। शपथ लेने वाले भेड़ चाल वाले इन लोगों को स्पष्ट कह देना चाहिए कि वे अंबेडकर और सरदार पटेल के विचारों से असहमत हैं। उधर तो वो बहुत बड़ी मूर्ति लगाते हैं सरदार पटेल की और अपना हीरो बताते हैं, गुजरात के भी थे वो। और फिर उन्होंने जब कहा कि ये हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले पागलपन की बात है, और फिर इनके विपक्ष में अब कौन है, इसके टीवी के पत्रकार को तो चलो हम ये कह दें कि यार इसको तो चलो कोई चैनल इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, ये इसी तरह की हरकतें करता, कभी लैंड जिहाद लेकर आता, कभी यूपीएससी जिहाद लेकर आता है। लेकिन ये जो असीम गोयल हैं, जो आपको हमने वीडियो में दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका क्या हुआ साहब, इन्होंने क्यों किया ऐसा? इन्होंने इसलिए किया ऐसा कि इनको मालूम है कि मैं हिंदू राष्ट्र की अगर बात करूंगा तो मुझे वोटें मिल जाएंगी। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी या तो कहे कि सावरकर के हम और गोडसे के हमारे अनुयायी हैं, उन्हीं के मुताबिक चलेंगे, फिर गांधी की जो और अंबेडकर की और सरदार पटेल की जो एक विरासत है उसको एक तरफ कर दे। अंबेडकर के तो संविधान में, अंबेडकर की सोच में तो इस तरह का हिंदू राष्ट्र का कोई सपना नहीं था। सरदार पटेल ने तो उसको पागलपन बता दिया था। और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं। तो ये दुरंगा व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, तो क्या इस विधायक को अपनी पार्टी से निकाला जाएगा जो शपथ ले रहा, हाथ उठा कर कह रहा कि मैं बलिदान दूंगा, जरूरत पड़ी तो बलिदान लूंगा भी, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनाऊंगा। तो ये दुरंगा व्यवहार क्यों है? अब आप एक बात बताइए दर्शकों, एक डॉक्टर अयूब हैं, पीस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी उनके चुनाव लड़े हैं वो, उन्होंने एक मरतबा ये कह दिया था, निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम कहते हैं स्ट्रक्चर को, हुकूमत को, निज़ाम किसका चल रहा है। उन्होंने कहा था भारत के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। कुछ पोस्टर लगे थे, 2200, 1500, 1000 किलोमीटर दूर थे, जैसे पोस्टर लगे उनको दूसरे शहर में अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पता चला उस समय किसी मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे थे, डॉक्टर अयूब, सर्जनी कहते हैं उनको, जेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनके नाम से कोई पोस्टर छापे गए निज़ाम मुस्तफ़ा, यानी कि उनका मकसद ये होगा कि हम जो हैं यहाँ पर जो मुस्लिमों के नबी हैं मुस्तफ़ा मोहम्मद साहब, उनका एक निज़ाम है एक हुकूमत चलाने का, उसको लाना चाहते हैं।
तो उनको तो जेल भेज दिया। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक शपथ ले रहा है और आपके विधायक तमाम उन लोगों को भी समर्पित हैं, समर्थन करते हैं कि जो लोग रात दिन संविधान को परे करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अब हिंदू राष्ट्र क्या है, आरएसएस के मुताबिक देख लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक देख लीजिए, या ये संगठन जो इकट्ठे हो गए हैं इनके मुताबिक देख लीजिए, क्या है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो ऐसी मानी जाती है कि जो हमारा संविधान बनाया गया है इसको जो है रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाएगा, या मनुस्मृति जो आरएसएस की बात होती है, या जो लोग होते हैं इनकी, या कोई दूसरा संविधान बनाकर जिसके अंदर हिंदुओं को जो है नंबर 1 पे रखा जाएगा और बाकी लोगों को नंबर 2 पे रखा जाएगा। इस तरह का हिंदू राष्ट्र लोगों के समझ में आता है। या तो आप व्याख्या कीजिए कि साहब सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 2024 में हम जो है नए संसद में भी जाएंगे और नया अपना विधान भी लागू कर देंगे। बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुल करके इन लोगों के साथ में खड़ी होती है, सत्ता की पार्टी खड़ी होती हैं, और ये लोग रात दिन दिल्ली जैसी राजधानी में, जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। फिर क्या है, फिर आप लोगों को इनके पर क्यों नहीं उतरते? आपके विधायक शामिल निकाल के बाहर फेंकिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या कोई समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट विधायक इस बात को कह सकता है कि यहाँ पर जो है निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, या वो अली जो अफ़गानिस्तान वाले अपना जो बताते हैं कि मुस्लिम इस तरह से राज करते हैं वो होगा? ऐसा कह करके भारत की धरती पर सकुशल रह सकता है? जिस तरह से आपका रवैया है, कानून से इतर जाके बुलडोज़र कर देना, बुलडोज़ कर देना किसी के भी घर को, क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन नहीं, अयोध्या के अंदर अभी तक तो नहीं चला उनके घर पे बुलडोज़र, जो मस्जिद के आगे खंजीर का मांस डाल रहे थे। ठीक है, आपने पकड़ लिया, आपकी पुलिस को सलाम है। लेकिन अगर ये कोई मुसलमान कर दे तो उसके घर को भी बुलडोज़र डाल दिया जाता है। ये जो फिर ये वाली बात हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि सबका साथ सबका विकास वाला ढिंडोरा ख़त्म कर दीजिए। ये नक्शेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आदमी आपका विधायक खड़े होकर के खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हमारे संविधान को परे डालने की बात करता है, और अभी दिल्ली के अंदर जब इसने ये कहा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसको वो अभी तक सर्वाइव है आपकी पार्टी में विधायक। दिल्ली में जब इन्होंने कहा तो मैं आपको छोटी सी बात दिखाना चाहता हूं कि वहाँ के पुलिस वालों ने जो वो दिया था, क्या कहते हैं, एफिडेविट अदालत में कि साहब नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भी नफरत पैदा करने की बात नहीं की गई। ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन एक बात तो बताइए, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करने की बात नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्र का संविधान को तो ख़त्म करने की बात की गई है। फिर कह देते हैं जी मुस्कुराते हुए देख लें। मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ। मोहम्मद जुबैर, दिस वाज एक्सप्लेनेशन बाय दिल्ली पुलिस व्हेन न्यूज़ चैनल ऑनर सुरेश चौहान के गेव अ सिमिलर हेट स्पीच इन दिल्ली इन दिसंबर लास्ट ईयर। दिसंबर में इसी चैनल के मालिक ने जब ये हेट स्पीच दी थी तो पुलिस ने क्या कहा था वो देख लीजिए। नो एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस एट हिंदू युवा वाहिनी इवेंट हेल्ड एट दिल्ली इन दिसंबर 2021 एज वर्ड्स अगेंस्ट नो पर्टिकुलर कम्युनिटी वर यूज। दिल्ली पुलिस टेल सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई कि जो मुसलमानों के खिलाफ हो। अरे भाई, जब संविधान के खिलाफ है तो वो हिंदू के भी खिलाफ है, मुस्लिम के भी खिलाफ है, सिख के भी खिलाफ है। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने ये बात कह दी, कोई मसला नहीं हुआ। इसकी हिम्मत बढ़ी, ये जा करके वहाँ पहुँच गया अब अम्बाला, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी शामिल उसके अंदर मौजूदगी है, आरएसएस के लोग मौजूद हैं और लगा रहे हैं। तो ये जो दुरंगा व्यवहार है, कोई दूसरा पक्ष नहीं कह सकता ये बात कि भारत के अंदर संविधान के अलावा किसी दूसरी जो है वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। लेकिन इनकी हिम्मत है, वजह उसकी है कि आप भी पर्दे के पीछे से शायद सावरकर और गोडसे की बातों को अनुयायी बनते हैं तुम्हारे वो, और उन्हीं के मुताबिक आप चलना चाहते हैं। लेकिन देश तो गांधी के विचारों से और संविधान से चलना चाहिए, जिसकी शपथ आपने विधायक बनते हुए भी ली है और प्रधानमंत्री बनते हुए भी ली है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।